नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के नई शिक्षक भर्ती कट ऑफ के बारे में। लगातार जो कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, तो जब हम पोल के माध्यम से देख रहे हैं तो अभ्यर्थियों के अलग से अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 80 से 90 प्लस का स्कोर किए हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 60 से 70-75 के बीच में स्कोर कर पाए हैं और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 60 से नीचे तक का ही स्कोर कर पाए हैं। तो दोस्तों हम इसमें पिछले भर्ती यानी टीआरई 2 सॉरी पिछले भर्ती यानी टीआरई 1 के जो कट ऑफ आया था ऑफिशियल कट ऑफ, उससे हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस बार का कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है और कहाँ तक रहने वाला है। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। अगर हम सामान्य वर्ग के लिए देखते हैं 40%, तो पहले दोस्तों ये बात करते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा था और एग्जाम किस लेवल कैसा हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा एग्जाम हुआ था इस बार वाला एग्जाम बीपीएससी टीआरई 2.0 वाला एग्जाम 150 नंबर का हुआ था। दोस्तों 150 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें हमारे 3 पार्ट्स में हुआ था एग्जाम का जो लेवल था वो 3 पार्ट्स में हुआ था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो दोस्तों पार्ट 1 का जो पेपर था वो लैंग्वेज का पेपर था, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखा गया था। पार्ट 1 के पेपर में दोस्तों क्या रखा गया था, केवल हमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स में हमारा हिंदी से देखें तो हिंदी से कितने नंबर का था, 22 नंबर का प्रश्न था और इंग्लिश से देखें तो टोटल 8 नंबर का प्रश्न था। तो क्वालिफाइंग पेपर में हमें केवल 9 नंबर लाना था। दोनों सेक्शन से ला सकते हैं या एक ही की सेक्शन से 9 नंबर लाने पर इसको हमें क्वालिफाई करना था। तो ये तो होगा दोस्तों पार्ट 1 क्वालिफाइंग पेपर के बारे में इसमें हम बता दिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2। दोस्तों अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट टू पार्ट टू जो था हमारा कितने नंबर का था, तो वो हमारा 40 नंबर का प्रश्न था। पार्ट 2 में हमारे 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, जिसमें मैथ से कुछ प्रश्न थे, करंट अफेयर से कुछ प्रश्न था, हिस्ट्री का कुछ प्रश्न था और कुछ साइंस का प्रश्न को ये सब मिलाकर 40 नंबर का था और एक सब्जेक्ट से प्रश्न था। पार्ट थ्री वाला वो एक सब्जेक्ट से प्रश्न था। वो सब्जेक्ट वाला प्रश्न में टोटल 80 नंबर का था। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया 30 नंबर, ये हो गया 40 नंबर और ये हो गया 80 नंबर। टोटल मिलाकर हमारा जो एग्जाम हुआ है वो 150 नंबर का एग्जाम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कट ऑफ बनने वाला है वो कितने नंबर पे कट ऑफ बनने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ जो बनने वाला है वो कितने बनने वाला है, वह 120 नंबर को हम लेकर चलते हैं कि अगर 120 नंबर पे कट ऑफ बनता है तो कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है। तब तक मैं थोड़ा इसको साफ कर लूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, जनरल के लिए मैं पहले बात कर लेता हूँ जनरल के लिए क्या था। पहले उत्तीर्णांक नंबर देखते हैं कि जनरल के लिए कितना नंबर में पासिंग मार्क्स है, मतलब कितना पे वो क्वालिफाइंग कर जाएगा। तो जनरल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल उम्मीदवारों के लिए 40%, यहाँ पे दिया गया 40%। जब हम 120 का 40% निकालेंगे तो 120 का जब हम 40% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 48 नंबर। 48 नंबर तो ये बस केवल पासिंग मार्क्स हो गया, मतलब 48 नंबर तक हमें लाना ही लाना है। आगे तक की रेस में हमें हासिल होने के लिए 48 नंबर लाना है। ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए हो गया दोस्तों 48 नंबर हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया जनरल के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके लिए, अब पिछड़ा वर्ग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 36.5 अंक नेसेसरी लाना ही लाना है। तो यहाँ पर 120 में अगर हम 36.5 से देखेंगे, 120 में अगर हम 36.5 देखेंगे तो वो कितना मार्क्स होगा, तो वो दोस्तों हमारा मार्क्स हो जाएगा 43.8 अंक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 43.8 अंक। मतलब इसको मान के चले राउंड ऑफ फिगर तो 44 नंबर हमें लाना ही लाना है, किसी हर हाल में 44 नंबर लाना है। अगर 44 नंबर से नीचे होते हैं तो आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे, तो 44 नंबर से ऊपर हमें लाना है। तो हम एक रेस में शामिल होंगे कि हम कट ऑफ तक के ऊपर रहेंगे, चांसेस बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए 34% लाना है। ठीक है, 34%। अगर हम इसको 120 पे रखेंगे, 34% पर रखेंगे तो ये कितना मार्क्स होगा। तो दोस्तों अगर हम 34% रखते हैं तो ये मिनिमम ये बोल रहा हूँ 40.8 अंक लाना ही लाना है, नेसेसरी है 40 पॉइंट अंक। अराउंड ऑफ फिगर इसको माने तो 41 अंक लाना है, तब हम इसमें क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं महिलाओं से निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनिवार्य होगा।
तो अगर हम 120 पे अगर हम 32% रखते हैं, तो अगर हम 120 पे अगर 32% रखते हैं तो 38.4 होगा। ये जो हमारा आएगा 38.4 अंक होगा। अगर 38.4 अंक होगा तो राउंड ऑफ फिगर इसको 39 नंबर हमें लाना है हर हाल में, तब हम एक रेस में शामिल होंगे, मतलब पास माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग दोस्तों देख लिए। दोस्तों अगर इससे कम नंबर आता है तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और वे 7 निम्नलिखित संशोधन है, परंतु कुल रिक्तियों तथा कुल अभ्यर्थियों दोनों से जिनकी संख्या कम हो वो कम से कम 75% तथा न्यूनतम पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अंक हित तक शामिल शिथिल रहेगा किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पोल के माध्यम से, जो हमने पोल के माध्यम से लिया है वो हम देखते हैं कि हमने पोल के माध्यम से जो अभ्यर्थियों का स्कोर लिया है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ये देखिए कि हमने पोल के द्वारा सर्वे किया है तो अभ्यर्थियों का स्कोर कितना बना है। दोस्तों बीपीसी टी 2.0 9 से 10 सोशल साइंस में का हमने यहाँ पे पोल रखा था। तो जब हमने दोस्तों यहाँ पे पोल रखा था तो 60% से कम, मैंने बताया ना दोस्तों 60% से कम वाले अभ्यर्थी 33% है। जो बच्चे 60% से कम स्कोर किए हैं वो 33% स्कोर कर पाए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 61 से लेकर 70 के बीच में वैसे अभ्यर्थी हैं जो 38% बच्चे स्कोर कर चुके हैं। 61 से लेकर 70 तक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 38% का स्कोर कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 71 से लेके 80 तक के बीच में, अगर 71 से लेकर 80 तक के बीच में 21% बच्चे हैं। 71 से लेकर 80 तक के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 21% बच्चे हैं। और बात करते हैं 80 प्लस। दोस्तों 80 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 11% स्कोर किए केवल सोशल साइंस में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भ्रम में न पड़िएगा। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। पिछले बार भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बता रहे थे कि 40 कट ऑफ जाएगा, 45 कट ऑफ जाएगा, 55 कट ऑफ जाएगा, 60 कट ऑफ जाएगा। आप लोगों ने पिछले बार की वीडियो देख ली, सॉरी पिछले बार की कट ऑफ देख लिए होंगे कि कितना हाई कट ऑफ गया था। जितने लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो जनरल के लिए, कम से कम जनरल की तो 68 या 70 के करीब में गया था जनरल कट ऑफ, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं अगला, सोशल साइंस तो हो गया, अब हम अगला देखते हैं मैथ्स वाला। फिर दोस्तों सोशल साइंस ही कक्षा 6 से 8 वाले का स्कोर देख लेते हैं। दोस्तों कक्षा 6 से 8 में 60% से कम का स्कोर करने वाले बच्चे हैं 26%, मतलब 26% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 60 से कम स्कोर कर पाए हैं। और 61 से लेकर 70% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 34% स्कोर कर पाए हैं। कक्षा जो है वो ये क्लास है 6 to 8, पहले वाला जो बताया था वो क्लास था 9 to 10। और यहाँ भी 26% स्कोर कर पाए हैं दोस्तों। 71 से लेके 80% वाले मार्क्स में जो है ना वो 26% स्कोर कर पाए हैं। और 80 प्लस 6 to 8 में आप देख लीजिए 9 to 10 में था 11%, और यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया 18% बच्चे ऐसे हैं जो 6 to 8 में स्कोर किया है। तो दोस्तों आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कम से कम जाएगा, तो कम से कम जाएगा तो मिनिमम 75, 80, 85 के बीच में कट ऑफ जाएगा। अगर आपका सेफ स्कोर की बात करें तो आप 80 से लेकर 85 के बीच में है। जनरल की बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में 80 से 85 के बीच में तो फिलहाल सेफ माने जाएंगे। ये हालांकि ऑफिशियल आंसर की तो जारी नहीं हुआ है, बस केवल प्रोविजनल आंसर की के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियल अगर आंसर की जारी होने के बाद ये कट ऑफ बढ़ भी सकता है, 80 से 85 भी हो सकता है, या 85 से 75 भी हो सकता है, फिलहाल 90 भी हो सकता है जनरल के लिए, और 85 वाला 90 भी जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में बढ़ते रहता है और घटते रहता है। कुछ आंसर गलत हो जाते हैं, कुछ सही हो जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, कुछ इधर उधर हो जाता है। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप आए, सोशल साइंस वाले अगर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी वाले कम से कम इसका तो 75 से लेकर 80 तक रहेगा। ओबीसी वाले का कट ऑफ कम से कम 75 से लेकर 80 तक जाएगा सोशल साइंस में। 9 to 10 वाले हैं तो वो भी सेम जा सकता है। अगर एसटी और एससी हैं तो ये 70 से लेकर 70 तक आएगा, ये 65 to 70 के बीच में रहेगा। 65 to 70 120 वाले, अगर 120 मार्क्स पे होता है तो ये 65 से 70 एससी महिला मेल या फीमेल में, मेल में हो जाएगा, फीमेल में तो 5 नंबर का इधर उधर रहेगा। ठीक है, तो अब ये हम तो थोड़ी कट ऑफ्स के बारे में बात कर लिए। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स वही रहेगा। मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, इसका पोल मैंने लिया है, मैथ्स वाला वीडियो अगले सेशन में लाऊंगा। तो अब हम थोड़ा इसकी पिछले वीडियो से कंपेरिजन करते हैं, सॉरी
पिछले वीडियो बोल रहा हूँ, पिछले जो टीआरई 1 हुआ था उससे हम कंपेरिजन करें कि सीटें कितनी थी और कट ऑफ कहाँ से कहाँ गया था। दोस्तों ये है बीपीएससी टीचर कट ऑफ 2023 मेल कैटेगरी ऑफ प्राइमरी टीचर, प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ये टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 1 हुआ था। ये हो गया दोस्तों कैटेगरी, ये हो गया कट ऑफ मार्क्स। आप देख सकते हो जो जनरल के लिए कैटेगरी 68 से लेकर 70 तक गया था पीआरटी में, और बहुत से ऐसे लोग बोल रहे थे कि जनरल की कैटेगरी जाएगा 55 जाएगा 60 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, 55 पर अटक जाएगा, ओबीसी की कैटेगरी 40-45 जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। जब कट ऑफ आया तो सारे बंदे का होश उड़ गए, क्योंकि जनरल की कैटेगरी गया था कहाँ, 68 से लेकर 70 के बीच में जनरल की कैटेगरी गया था। ये हम बता रहे हैं केवल बॉयज़ के लिए, मेल मेल वाला बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम फीमेल का बताएंगे। ओबीसी, अब ओबीसी की बात करते हैं। तो दोस्तों ओबीसी क्या गया था कहाँ, 61 से लेके 62, 61-62 पे गया था। ये ओबीसी वाले यहाँ से उठाया था ओबीसी के लिए। और ईबीसी उठाया था दोस्तों 57 से 58 वाला ईबीसी उठाया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए उठाया था 58 से लेकर 60 तक। और एससी का उठाया था 47 से लेकर 48 तक। और एसटी का उठाया था 55 से लेके 53 से लेके 55 मार्क्स तक। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बात करें तो 50 से लेके 55 मार्क्स में पीडब्ल्यूडी वाला कट ऑफ गया था। और इसीलिए इस कट ऑफ से आप लोग तुलना कर सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ कहाँ से कहाँ जाने वाले, क्योंकि इस बार की तुलना में पहले की तुलना में दोस्तों पेपर भी थोड़ा जो है इजी आया था, पेपर मॉडरेट आया था। पहले वाला पेपर जो था वो बहुत बहुत हाई पेपर आया था, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। उसमें भी बच्चे ऐसे थे 70+ स्कोर किए थे। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कहाँ से कट ऑफ गया। इस वाले में पेपर मॉडरेट आया है, इजी थोड़ा लेवल थोड़ा पेपर का डाउन है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे बंदे होंगे जो 100+ भी स्कोर किए हैं 150 में। तो आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। दोस्तों अब हम यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं कि बीपीएससी कट ऑफ ये भी है टीआरई 1, जो पिछली भर्ती हुआ था बीपीएससी के द्वारा हाल ही में, वहाँ हम गर्ल्स कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया कैटेगरी, ये हो गया कट ऑफ मार्क्स। दोस्तों फीमेल कैटेगरी में 57 से लेकर 58 गया था जनरल के लिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि जनरल कैटेगरी वाले केवल पास कर जाएंगे ना, मतलब कट ऑफ के 44-40 नंबर लगाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिलेक्शन केवल पासिंग वाला सिलेक्शन यहाँ पे आया। 48 वाले पे एससी के लिए हुआ, 44 से लेकर 48 इनका भी गया था एससी कैटेगरी वाले लोग का, फीमेल कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस के लिए कहा गया था तो 51 से लेकर 53 तक इसका गया था। और ईबीसी वाला गया था 45 से लेकर 47 मार्क्स तक ईबीसी का गया था। और ओबीसी का गया था 51 से लेकर 53 मार्क्स में। ओबीसी फीमेल के लिए केवल गया था। पिछली भर्ती की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इस बार क्या रहने वाला दोस्तों, तो इस बार बस मेल कैटेगरी से 5 नंबर डाउन, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। मेल कैटेगरी का जितना कट होगा उससे 5 नंबर कम फीमेल कैटेगरी की होगा। सारे सेक्शन में 5-5 नंबर कम करते चले जाइएगा, वो आपका हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक भी जरूर करते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी कैटेगरी के बारे में पता लग जाए कि हमारा कट ऑफ कहाँ जाने वाला है। फिर आगे कुछ बातें करते हैं। दोस्तों अब थोड़ा हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे कितना कट ऑफ गया था किस सेक्शन में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स ऑफ 9 to 10 के लिए, ठीक है। तो 9 to 10 में पहले हिंदी के लिए 55, बंगाली में 52, उर्दू में 58, ऐसे ऐसे आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स की बात करें, देख लीजिए दोस्तों, मैथमेटिक्स इतना टफ आया था, मतलब पेपर कितना टफ था मैथमेटिक्स का। तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी 72 और साइंस वाला, सोशल साइंस वाला 74 गया था। पेपर को टफ होने के बावजूद भी कट ऑफ मार्क्स 9 के लिए कहाँ गया था। और साइंस की बात करें तो साइंस वाला पेपर ही तो वैसे ही था, 50 गया था। ये अनरिजर्व कैटेगरी। फीमेल की बात करें तो मैथमेटिक्स में 51, सोशल साइंस में 67, देख रहे हैं आप कितना गया था। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 9 to 10 की बात कर रहे हैं तो 58, और सोशल साइंस की बात करें तो 70। वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ओबीसी के देख लेते हैं। बीसी फीमेल 39, 58, फीमेल वाला बहुत कम गया था, फिर भी बीसी वाला यहाँ पे 66, 78 गया था, ऐसे ही हो गया। अब ऐसे ही गया था। अब हम देखते हैं कट ऑफ 11-12 के लिए। तो दोस्तों 11-12 के लिए सब्जेक्ट देखते हैं मैथमेटिक्स। अनरिजर्व के लिए 53, फिजिक्स में गया था 39, और हिंदी में गया था 39। ईडब्ल्यूएससी पे नहीं था, ईबीसी पे नहीं था, इसमें भी नहीं था, बीसी में भी नहीं था। बीसी फीमेल इंग्लिश के लिए था 39 कट ऑफ गया था। मैथमेटिक्स नहीं था, ये सब नहीं था। दोस्तों एक झलक हम इस पे देख लेते हैं।
1 to 5 का कट ऑफ पे। दोस्तों ये कट ऑफ जो बता रहे हो TRE 1 का है, BPSC TRE 1, इसी से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो उसमें जनरल का गया था 67, अनरिजनेबल फीमेल 57, EWS 56, EWS फीमेल इतना, EBC का 55, EBC फीमेल 44, BC 60, BC फीमेल 50, SC 47, SC फीमेल 49, ST गया था 46 और ST इतना गया था, और BCL इतना गया था। जनरल की बात करें, उर्दू में आप देख सकते हैं इतना 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 तो उर्दू में गया था, और बंगाली में गया था इतना। दोस्तों ये था आज की कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी छोटी सी एक वीडियो। दोस्तों आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं ताकि हम पूरे बेहतरीन तरीके से कट ऑफ के बारे में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। आप अपने सब्जेक्ट और कट ऑफ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।